Good afternoon students. Today we will see topic arithmetic expression. Earlier I have taught you special operators. हमने पहले ही पूरा कवर कर लिया था स्पेशल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, यहाँ तक मैं कवर कर चुकी थी. आज हम देखेंगे नया टॉपिक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन. अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है ये हमें पता है. अरिथमेटिक एक्सप्रेशन वो होते हैं जिसमें हम अरिथमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल करके एक एक्सप्रेशन बनाते हैं. जैसे कि आप देखिए अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है यहाँ पे ए एक्स बी माइनस सी. इसको अगर हम सी शार्प एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो कैसा लिखते हैं, ए इंटू बी माइनस सी, ए स्टार बी माइनस सी. सेम इसको भी देख लीजिए. सेकंड एम प्लस एन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, इसमें एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस वाई. सी शार्प में ऐसा होता है. तो ये हमने देखा हुआ है. एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स and operators arranged as per the syntax of the language. We have used a number of simple expressions in the examples discussed so far. C sharp can handle any complex mathematical expression. हमें पता है कि C sharp में हम कोई भी complex mathematical expression को solve कर सकते हैं. Some of the examples of C sharp expression are shown in the table 5.8. Remember that C sharp does not have an operator for exponential. ये जो 5.8 टेबल है ना, ये जो आपके राइट साइड में दिख रहा है यही है, उसको नंबर किया गया है 5.8. तो इसमें जो एक्सप्रेशन दिख रहे हैं आपको अलग अलग, वो सी शार्प में कैसे लिखे जाते हैं ये आप देख सकते हैं. अब हम आएंगे प्रोग्राम 5.5 conducts बेसिक्स डिवीजन एंड मॉड्यूलर डिवीजन फॉर वेरियस नंबर टाइप्स अवेलेबल इन सी शार्प. अब हम एक डिवीजन से रिलेटेड एक प्रोग्राम करेंगे. डिवीजन को हम डिवीजन और मॉड्यूलो जो हमारा रिमाइंडर होता है उसको मिला के हम वेरियस टाइप्स के न्यूमरिक टाइप्स जो है ऐसी, जैसे कि इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, डेसिमल है, इन सब को यूज़ करके हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे. और उस प्रोग्राम में हम क्या दिखाएंगे आउटपुट में, डिवीजन कैसे होता है इन डेटा टाइप्स को यूज़ करके, और मॉड्यूल कैसे लिखते हैं, मॉड्यूलो मीन्स रिमाइंडर कैसे लिखते हैं. प्रोग्राम पे आते हैं अब हम डायरेक्टली. यूजिंग सिस्टम हमारा नेम स्पेस है, क्लास डिवीजन एग्जाम्पल, नाम है हमारे क्लास का डिवीजन एग्जाम्पल. स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमारा मेन फंक्शन हो गया. उसके अंदर में हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं. इंट फर्स्ट इंट, सेकेंड इंट, फ्लोट फर्स्ट फ्लोट सेकेंड फ्लोट, डबल फर्स्ट डबल सेकेंड डबल, डेसिमल फर्स्ट डेसिमल सेकेंड डेसिमल. ये सारे वेरिएबल्स हमने इनिशियलाइज कर लिए. इंटीजर के लिए एक किया है, फ्लोट के लिए किया है, डबल के लिए किया है, डेसिमल के लिए किए हैं. ये हो गए हमारे. उसके बाद फर्स्ट इंट की वैल्यू हमने दी है 12, इनिशियलाइज कर दी. सेकेंड इंट की वैल्यू हमने कर दी है 5. उसके बाद हमने फर्स्ट फ्लोट की वैल्यू कर दी है 12, सेकेंड फ्लोट की वैल्यू कर दी है हमने 5. फर्स्ट डबल इक्वल टू 12.55, सेकेंड डबल इक्वल टू 5, फर्स्ट डेसिमल इक्वल टू 12, सेकेंड डेसिमल इक्वल टू 5. हमने क्या कर दिए, ये सारे जो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए थे हमने उसको इनिशियलाइज भी कर दिया. अब सिंपल हम इसमें क्या करेंगे, आउटपुट में हम प्रिंट करेंगे कि फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड इंट, जैसे फर्स्ट इंट डिवाइडेड बाय सेकेंड इंट, तो आंसर कैसे आता है, इंट में कैसे आता है, फ्लोट में डिवीजन का आंसर कैसे आता है, डबल में और डेसिमल में. तो ये चारों को हमने देखो ऊपर के जो स्टेटमेंट्स है 4, उसमें हमने वही लिखा है कि डिवाइड करने के बाद इन चारों को हमारा आउटपुट क्या आता है. और वैसे ही कंसोल डॉट राइट लाइन मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर यूसेज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमरिक डेटा. इसी न्यूमरिक डेटा को हमने फिर से मॉड्यूलो निकालने के लिए, जो कि रिमाइंडर निकालने के लिए यूज़ किया है. आप देख सकते हैं ये जो 4 स्टेटमेंट है इसमें हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं, उसका आउटपुट क्या आता है वो हम आउटपुट स्क्रीन पे देख सकते हैं. तो इसे में थियोरेटिकली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार रीड कर लीजिएगा, ये आपको समझ जाएगा. सिंपल डिवीजन और मॉड्यूलो का यूज़ किया है इन्होंने, मतलब न्यूमरिक डेटा का यूज़ करके कैसे हम डिवीजन और मॉड्यूलो निकाल सकते हैं अलग अलग न्यूमरिक डेटा के लिए, वो उन्होंने बताया है सिंपल ये प्रोग्राम में. तो आप आउटपुट देख लीजिए. पहले 4 इसका 2, 2.4, 2.51, 2.4, और जब मॉड्यूलो मतलब कि रिमाइंडर निकाला है तो उसका कैसे रिमाइंडर आता है 2, 2, 2.55 एंड 2. जो इसमें का फर्स्ट डबल
परसेंट फर्स्ट सेकेंड डबल, ये जो हमारा सेकेंड लास्ट स्टेटमेंट जो है तो उसमें 2.55 आया, क्योंकि हम लोग डबल ले रहे, डबल मतलब वैल्यू बड़ी हो जाएगी, फ्लोट से बड़ा डबल होता है इसीलिए, तो ये आप देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, वो है इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन। अब हमें पता है कि हम एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कर सकते हैं कैसे, जो भी हमारा एक्सप्रेशन है उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर के सहारे इवैल्यूएट कर सकते हैं, जिसमें कि हम पहले वेरिएबल दे देंगे, कोई भी वेरिएबल इक्वल टू एक्सप्रेशन, मतलब कोई भी वेरिएबल हो सकता है एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में कोई भी हो सकता है a प्लस बी, बी माइनस सी, सी इंटू बी डिवाइडेड बाय ए, मतलब ऐसे कोई भी हम एक्सप्रेशन डाल सकते हैं। तो ये होता है इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं उन्होंने, x इक्वल टू ए इंटू बी माइनस सी, वाई इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय सी इंटू ए, जेड इक्वल टू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी। इसमें क्या है, ये सारे एक्सप्रेशंस है जो राइट हैंड साइड के हैं, और जो एक्स वाई जेड ये हमारे क्या है, वेरिएबल्स। तो हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स इक्वल टू एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो ये है वो टॉपिक। अब हम इंपॉर्टेंट इसमें आते हैं, इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है प्रेसिडेंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर। देखिए प्रेसिडेंस मतलब कि क्या होता है, इसमें हम लोग एक्चुअली प्रियोरिटी देख रहे हैं। हमारे पास दो प्रियोरिटी है, एक हाई प्रियोरिटी है, एक लो प्रियोरिटी है। हाई प्रियोरिटी आपने बोर्ड में रूल पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में पहले, तो उसमें हमें पता है कि जो बोर्ड मैथ्स रूल में हमने एक लेवल डिसाइड किया है कि जो ब्रैकेट वाले होते हैं उसे हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम ऑपरेशंस करेंगे, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, हमने एक प्रियोरिटी दी है। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, प्रेसिडेंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर हमने प्रियोरिटी दी, हाई प्रियोरिटी पे हमेशा मल्टीप्लिकेशन रहेगा, डिवीजन रहेगा और मॉड रहेगा, मॉड मतलब कि रिमाइंडर रहेगा, और लो प्रियोरिटी पे रहेगा हमारा प्लस और माइनस। अब इन्होंने एक बेसिक सा एग्जाम्पल लिया है, देखिए ये थियोरी आप पढ़ लीजिएगा। x इक्वल टू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी इंटू 2 माइनस 1। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दो हायर प्रियोरिटी के हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पास में हम उसे सॉल्व कर लेंगे। पहले तो हम लोग डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आप फर्स्ट पास में देख सकते हैं। और जब हमने इसको सॉल्व कर लिया, 12 डिवाइडेड बाई 3 किया हमने तो हमें 4 मिल गया, 3 इंटू 2 किया हमने तो हमें इधर आंसर मिल गया। ठीक है, 6, इतना क्लियर हो गया। फर्स्ट स्टेप 1, स्टेप 2। अब हम आते हैं सेकेंड पास पे। सेकेंड पास पे अब हमारे लो प्रियोरिटी वाले हैं, तो उसमें हमने क्या कर दिया है, 5 प्लस 6 माइनस 1। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 6 माइनस 1 पहले करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो लो प्रियोरिटी केस में, तो वो हमारा आ गया है 5, 9 माइनस 4 हमारा ये आ गया है 5। उसके बाद हमारा कितना बचा हुआ है नेक्स्ट स्टेप के लिए, हमारा -1, वो हम कंसिडर करेंगे। 6 प्लस 6 माइनस 1 ये हमारा बचा हुआ पार्ट है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं स्टेप 4 में, तो है 11 माइनस 1 हो गया, क्योंकि हमने वहाँ 5 प्लस 6 वो इवेल्युएट कर दिया। स्टेप नंबर 5 में हमने क्या किया, x इक्वल टू 10, 11 माइनस 1, माइनस हमारा लो प्रियोरिटी का लास्ट में करके हमारा x इक्वल टू 10 आ गया। यहाँ तक ये क्लियर था। देखो, हाउएवर द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन कैन बी चेंज बाय इंट्रोड्यूसिंग पैरेंथेसिस इनटू एन एक्सप्रेशन, कंसिडर द सेम एक्सप्रेशन विद पैरेंथेसिस एज शोन बिलो। अब इन्होंने क्या किया है, ये एक्सप्रेशन हमने सॉल्व किया। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल में उन्होंने क्या कर दिया, ब्रैकेट्स दे दिए। अब आपको पता है ब्रैकेट्स की क्या होती है, सबसे हाईएस्ट प्रियोरिटी होती है, इसीलिए ये जो एक्सप्रेशन है 9 माइनस 12 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 3 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 1, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, जो भी है सब्ट्रैक्शन वो करेंगे। तो ये एग्जाम्पल को भी इन्होंने फर्स्ट पास, सेकंड पास, थर्ड पास में एक्सप्लेन किया है, तो आप एक एक स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। पहले स्टेप में उन्होंने क्या किया, 9 माइनस 12 6 इंटू 2 माइनस 1, पहले इसमें उन्होंने फर्स्ट प्लस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में उन्होंने जो 2 माइनस 1 वो ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, तो वो 1 आ गया। सेकेंड पास में उन्होंने क्या किया, 9 माइनस 2 इंटू 1 है, तो मल्टीप्लिकेशन हाईएस्ट पीरियड था, थर्ड स्टेप में मल्टीप्लिकेशन हुआ है। उसके बाद फोर्थ स्टेप में डायरेक्टली 9 माइनस 2 हमारा आ गया, उसका आंसर हमारा 7 आता है। तो थर्ड पास में स्टेप 5 में क्या है, हमारा आंसर 7 आ गया। दिस टाइम द प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ 3 लेफ्ट टू राइट passes. However, the number of evaluation steps remain the same as 5.
इक्वल टू द नंबर ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस। इसमें क्या होता है, जितने हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, उतने ही स्टेप्स हमारे होते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे कितने तरह के थे, 5 थे। माइनस था, डिवीजन था, ब्रैकेट था, प्लस था, मल्टीप्लिकेशन था। तो वही सारे 5 थे हमारे, तो हमारी स्टेप्स भी कितनी आई, 5। तो इसे कहते हैं प्रेसिडेंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसमें कुछ नहीं है, बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो कि आप बॉडमेस रूल लगाते हैं, बस वही होता है प्रेसिडेंस ऑफ अरिथमेटिक, कि सबसे पहले किसे सॉल्व करना है और लो प्रियोरिटी किसकी है उसे लास्ट में सॉल्व करना है, इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग अभी, टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन में सिंपल बेसिक चीज़ जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद रखनी है वो है कि टाइप कन्वर्जन 2 तरह के होते हैं, एक इम्प्लिसिट कन्वर्जन, एक एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन में हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन आते हैं और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में हमारे कास्टिंग ऑपरेशंस आते हैं। तो ये जो थियोरी है आप रीड कर सकते हैं। इसमें मैं टाइप कन्वर्जन कैसा है एक शॉर्ट में बता देती हूँ। सी शार्प कन्वर्जन की हायरार्की कैसे होती है, देखो 8 बिट टाइप्स है। जो हमारा सबसे छोटा होता है एस बाइट बाइट, फिर एस बाइट के बाद 16 बिट का हमारा बनता है शॉर्ट, यू शॉर्ट कैरेक्टर। उससे थोड़ा बड़ा 32 बिट हमारा बनता है इंट, यू इंट, फिर लॉन्ग, फिर डेसिमल, फ्लोट, डबल। ऐसे हमारी हायरार्की चलती है। और हमें पता है 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट होता है। तो इसमें ये साइज हमको एक एक करके बताया, तो ये हमें याद रखना है फिगर में जो दिया है। उसके बाद हमारा इम्प्लिसिट कन्वर्जन कैसे बता हो सकता है, बाइट टू डेसिमल कर सकते हैं हम लोग। बाइट हमारा छोटा होता है, डेसिमल बड़ा होता है, तो छोटे से बड़े में कन्वर्जन हो जाएगा। यू इंटू डबल हो सकता है, यू शॉर्ट टू लॉन्ग हो जाएगा, मतलब छोटे से बड़ा हम लोग कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स कुछ इम्प्लिसिट के दिए है, देखिए x1 इक्वल टू 75, शॉर्ट x2 इक्वल टू x1, इंट x3 इक्वल टू x2, x2 मतलब क्या है हमारा शॉर्ट x2, तो ये फ्लोट x5 इक्वल टू x4, डेसिमल x6 इक्वल टू x4। तो ये हमारे क्या है अलग अलग कन्वर्जन्स है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है सबसे छोटा एस बाइट होता है, सबसे बड़ा डबल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कन्वर्जन हम छोटे से बड़ा कैसे करते हैं वो चीज़ ध्यान रखनी है। ये एग्जाम में हमें थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू सब याद रखना है, क्योंकि हमें डायग्रामेटिकली कुछ बनाना नहीं है, बट हमें क्या होता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, क्या होता है एक्सप्लिसिट, इतना हमें जानना है। सेकेंड होता है हमारा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। देर आर मेनी कन्वर्जन्स दैट कैनॉट बी इम्प्लिसिटली मेड बिटवीन टाइप्स। इफ वी अटेम्प्ट सच कन्वर्जन द कंपाइलर विल गिव एन एरर मैसेज। फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग कन्वर्जन कैनॉट बी पॉसिबल। अब कुछ कन्वर्जन्स ऐसे होते हैं जैसे पॉसिबल नहीं होते, वो आपको ध्यान रखने कौन से, इंट टू शॉर्ट, इंट टू यू इंट टू इंट, फ्लोट टू इंट, डेसिमल टू एनी न्यूमरिक टाइप, एनी न्यूमरिक टाइप टू कैरेक्टर। न्यूमरिक से कैरेक्टर बना सकते हैं क्या हम लोग, नहीं। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि पॉसिबल नहीं होती है, ये हमें ध्यान में रखना है। यहाँ तक आई गेस क्लियर है। उसके बाद कास्टिंग जो टॉपिक है वो हमारे इसमें उतना इस सिलेबस में नहीं है, इसीलिए हम लोग उसे कवर नहीं करेंगे कास्टिंग को। लेकिन एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में कास्टिंग आता है तो उतना पार्ट हमें पढ़ना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, डबल एक्स इक्वल टू 65.40, डबल वाई इक्वल टू 79.60। अब इसको कन्वर्जन कैसा है, देखो इंट एक्स इक्वल टू इंट एक्स प्लस 0.5, एक्स इक्वल टू 65 हो गया। इंट वाई इक्वल टू इंट वाई प्लस 0.5, वाई इक्वल टू 80। सी शार्प प्रोवाइड्स मेथड्स टू कन्वर्ट न्यूमरिक वैल्यूज एंड स्ट्रिंग्स, ये भी हमें पता है। फ्लोटिंग पॉइंट से नियरेस्ट इंटीजर तक जाना है तो कैसे, 65.40 मतलब इज 65, वैसे ही 79.60, 79.65 के ऊपर हो गया 6.0 तो हम 80 लिख सकते हैं, तो y इक्वल टू 80 हमने कन्वर्ट कर दिया है। तो ये होता है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट से नियरेस्ट इंटीजर में। अब हम देखेंगे न्यूमरिक वैल्यू को स्ट्रिंग में कैसे करते हैं। उसके लिए क्या है, इंट m इक्वल टू 100, स्ट्रिंग s इक्वल टू m डॉट टू स्ट्रिंग फंक्शन। इसमें हमको क्या है, टू स्ट्रिंग फंक्शन का इस्तेमाल करना होता है, ये मैंने प्रोग्राम में आपको बताया था। इसके लिए क्या देखिए, दिस रिटर्न्स द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ 100 दैट इज एस कंटेन्स द स्ट्रिंग 100। सिमिलरली वी कैन डू द रिवर्स, इसी का रिवर्स भी हम लोग कर सकते हैं। अब हमारे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हमको न्यूमरिक में कन्वर्ट करना है। हम कैसे करेंगे, स्ट्रिंग एस इक्वल टू हमारा 100 दिया है, स्ट्रिंग है 100, हमारा ये नंबर नहीं, यहाँ पे डबल कोट्स देख सकते हैं आप। इसमें क्या है, ये हमारा स्ट्रिंग है। इंटीजर में न्यूमरिक में करने के लिए हम लोग क्या करें, देखिए इंट n इक्वल टू इंट डॉट पार्स s, इंट m इक्वल टू n प्लस 50। नाउ द वैल्यू ऑफ m वुड बी
150। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग से न्यूमरिक में जा सकते हैं, न्यूमरिक से स्ट्रिंग कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये आता है हमारा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में। कुछ आउटपुट्स इन्होंने दिए हैं प्रोग्राम के, तो जो प्रोग्राम है आप देख लीजिएगा कैसे है इसको सॉल्व करना। अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट और एक टॉपिक है हमारा, ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। ये देखेंगे हम। अब हम देखेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। ये सिंपल है, इसमें ऑपरेटर्स को हमने क्या किया है, अरेंज किया है रैंक में। तो कौन से ऑपरेटर्स हैं हमारे, देखिए मेंबर सिलेक्शन होता है लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट में क्या क्या है हमारे पास, राउंड ब्रैकेट्स है, स्क्वायर ब्रैकेट्स है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, न्यू है, टाइप ऑफ है, साइज ऑफ, चेक अनचेक, ये सारे हमारे आगे लेफ़्ट टू राइट में इसका रैंक 1 है। नेक्स्ट हमारे क्या है, प्लस माइनस, प्लस प्लस एक्स, माइनस माइनस एक्स, लॉजिकल नेगेशन, वंस कॉम्प्लीमेंट, कास्टिंग, राइट टू लेफ्ट, इसका हमारा रैंक है 2। तो ये सब हमें पढ़ना है, याद रखना है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, ये लेफ्ट टू राइट जाता है और इसका रैंक 3 है। प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसका रैंक 4 है। लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट जो हम लोग करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर में, उसका रैंक हमारा 5 है। जो रिलेशनल ऑपरेटर्स है, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, रिलेशनल ऑपरेटर्स, इज, एज, इसका रैंक हमारा 6 है। इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, लेफ्ट टू राइट है, इसका रैंक 7 है। लॉजिकल बिटवाइज एंड, लॉजिकल बिटवाइज और, लॉजिकल बिटवाइज और, हेक्सॉर, लॉजिकल एंड और, कंडीशनल असाइनमेंट और शॉर्ट हैंड असाइनमेंट, ये सारे हमने देखे थे। इसका जो रैंक है वो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ऐसे है। तो हमें आप इस चीज़ एसोसिएटिव में, इसमें हमें रैंक्स उनके याद रखने हैं। इसमें ज़्यादा पढ़ने जैसा नहीं है, एक बार बस आपको इसको अच्छे से रीड करना होगा। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, मैथमेटिकल फंक्शंस। अब हम C# में कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस भी यूज़ करते हैं, हमें बस उसके नाम पता होने चाहिए जो कि हम यूज़ करते हैं, जैसे कि साइन, कॉस, टैन, ए साइन, कोसाइन, a tan 2, sin h, cos h, tan h, स्क्वायर रूट, पावर, एक्सपोनेंशियल, log 10, abs, मिनिमम, मैक्सिमम, साइन, ये सारे मैथमेटिकल फंक्शंस है जो कि हम C# में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे हमारा अभी कवर करते हैं C# के फंक्शंस।